सो द लास्ट पार्ट जो हमने जहां छोड़ दिया था वो था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो वही इलेक्ट्रिक शॉक से हम कैसे बच सकते हैं या प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग शुड बी ऑब्जर्व फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक पर्टिकुलरली व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट। जब आप कोई पेशेंट सर स्लाइड प्रेजेंट नहीं हो रही। जस्ट 1 मिनट। यस सर। ओके हो रही है सर। ओके जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप प्रिवेंशन के लिए सबको पता है, बट फिर भी ये हमारे एग्जाम में अगर पॉइंट ऑफ में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखने पड़ेंगे उसमें। सो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक कैसे, द फॉलोइंग शुड बी ऑब्जर्व फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक पर्टिकुलरली व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट। मीन जब आप कोई पेशेंट देख रहे हो, जब आप ट्रीट कर रहे हो हमारी मोडिलिटीज के साथ, जैसे जो भी हमारी फिजियोथेरेपी मोडिलिटीज हैं, टेंस है, यूएस है, आईएफटी है, आईआरआर है, तो उस टाइम आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अरेंजिंग द डिपार्टमेंट इन सच ए वे दैट देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनीवन मेकिंग एन अर्थ कनेक्शन व्हाइल इन कांटेक्ट विद द ऑपरेटर्स। इसका कहने का मतलब यही है कि आपको अपना जो डिपार्टमेंट है, जो उसका जो लैब है आपकी, आप ऐसे डिजाइन करनी है कि जब कोई बंदा ऑपरेटर्स के साथ टच कर रहा हो और उसका कांटेक्ट अर्थ के साथ हो, तब भी उसको अर्थ फ्री हो, ताकि उसको कनेक्शन वहां पे उसको करंट ना लगे। तो इसके लिए क्या करोगे आप, क्या करना चाहिए हमें फ्लोरिंग को, बहुत इंसुलेट ठीक है, इंसुलेट कर लोगे तो उससे क्या होगा, जो अर्थ कनेक्शन, जो अर्थ शॉक होने का है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही था, अरेंजिंग द डिपार्टमेंट इन सच ए वे दैट इज अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनीवन मेकिंग द अर्थ कनेक्शन व्हाइल इन कांटेक्ट विद द ऑपरेटर्स। मीन जब कोई पेशेंट आप देख रहे हो, अगर वो आपके साथ टच, आपका हाथ भी ऑपरेटर्स के साथ टच है और हाथ के साथ भी है, तो वहां पे अर्थ फ्री होना चाहिए, अर्थ फ्री कनेक्शन, जो शॉक नहीं लगना चाहिए। उसके लिए आपको जो फ्लोर है उसको इंसुलेटिंग करना है, ठीक है। Second point is the flare should be insulated and the water pipe extra should not be wide close to the treatment area. Second जो इन्होंने बताया, जो फ्लोर है वो भी इंसुलेटेड होना चाहिए, और सेकंड जो पाइप्स हैं वहां पे, वाटर पाइप्स वगैरह जो भी हैं, वो आपको क्लोज नहीं रखनी है, ठीक है। जो ट्रीटमेंट एरिया है उसके पास नहीं रखनी है। मींस आपका जो प्लग लगाने वाला है वो आपको अप्रॉक्स काफी दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लो वाइस पास में हुई तो हो सकता है शॉक होने का डर रहता है, ठीक है। तो पाइपलाइंस तो पहली बात है, अगर पाइपलाइंस वहां है तो आपको वो दूर रखनी है, पास नहीं रखनी है, ठीक है। क्योंकि जो वाटर है वो क्या है, बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। नेक्स्ट है बेटा आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रही है। इंश्योर्स दैट द स्विचेस एंड द फ्यूजेस ब्रेक द लाइव वायर, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट करना है जो स्विचेस है वो लाइव को ब्रेक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंश्योर द ऑपरेटर्स चार्जिंग इट्स कनेक्टेड टू द अर्थ, ठीक है। जो ऑपरेशन आपने ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो वो उसके साथ अर्थिंग के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अर्थिंग ना होगा, अगर अर्थिंग वाइड ना होगा तो करंट होने का ज्यादा डर लगता है, ठीक है, शॉक हो सकता है पेशेंट। इंश्योर्स दैट द प्रॉपर प्लग हैज 3 पिन्स, मैं अभी भी श्योर कर रहा हूँ कि जितने भी पिन है अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको, उसके साथ 3 पिन कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। 1 फॉर द लाइव, अदर फॉर द न्यूट्रल एंड थर्ड फॉर द अर्थिंग, ठीक है। एक होना चाहिए लाइव के लिए, सेकंड होना चाहिए न्यूट्रल के लिए, एंड थर्ड वन फॉर द अर्थिंग के लिए, ठीक है। Ensures that the patient does not touch the apparatus while on treatment, has found that if the patient touches the 2 electrode of SWD machine while on treatment, a sparking may result which cause unpleasant sensation stimulation, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप पेशेंट SWD पे ट्रीट कर रहे हो, मैंने आपको बोला था उसके 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है जो पेशेंट है वो दोनों इलेक्ट्रोड को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। दोनों अगर इलेक्ट्रोड को जब वहां पे हो सकता है, अगर दोनों को वो साथ मिला लेते हैं तो शॉक होने का डर रहता है, वो वहां पे जो है वो शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस हो सकता है। तो बेसिकली जब ये आप जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, आपको उनको पेशेंट को हमेशा याद रखना, दूर रखना है उनके साथ, आपको उनको पेशेंट को बोलना है कि आपको टच नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है व्हाइल अप्लाइंग द ट्रीटमेंट इन बाथ इंश्योर्स दैट द बाथ इज मेड फ्रॉम द इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। अगर ये ट्रीटमेंट आप बाथ में दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो आप ट्रीटमेंट, मतलब इस ट्रीटमेंट को छोड़ो, कोई भी ट्रीटमेंट अगर बाथ में अप्लाई कर रहे हो आप, तो वो पहली सी बात है, जो बात है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो लीकेज फ्रॉम द इंसुलेटिंग मटेरियल, वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वहां से उससे कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो लीकेज ऑफ वाटर विच मे मेक द अर्थ कनेक्शन, ठीक है। और वहां पे पानी का भी लीकेज नहीं होना चाहिए, अगर अदरवाइज वहां पे वो अर्थ कनेक्शन बना सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द इंश्योरेंस दैट द करंट यूज इन द अर्थ फ्री, और लास्ट वन है जो करंट आप यूज कर रहे हो दैट इज द अर्थ फ्री होना चाहिए, ठीक है। बेटा इसमें कोई क्वेश्चन?
मैं नेक्स्ट आपको No. ओके, अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछो, नहीं तो मैं आपको अभी जस्ट दिखाने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ टेंस। ओके, जस्ट 1 मिनट वेट, आई विल शो यू। मैं सबको विजिबल हूँ बेटा? इसका नंबर 1 Yes, पार्ट sir. जो है आपका, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स वो हैं जो आपकी वाइब्रेशन या मीडियम है, ये आपका जो है करंट या वाइब्रेशन जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अगर ये देखा जाए, ये 2 इलेक्ट्रोड है, इनको आप अलग भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज देखना, यहाँ पे शॉक लगने का रीजन क्या है, क्या हो सकता है? अगर ये आपने जो वायर है, ये चीज है जो है, ये आपने इसको कनेक्ट नहीं किया है ढंग से, ठीक है, ढीला छोड़ दिया, और इसका जो मेटेलिक पार्ट है, ये देखो जो आयरन पर मेटेलिक पार्ट दिख रहा है सबको, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अगर ये खुला रह जाएगा, तो अगर पेशेंट, मान लो इतना ही है, अगर पेशेंट को आपने ये लगाया था तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, ठीक है, प्लास्टिक और रबड़ के बने हुए हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, दैट इज द, हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है, नंबर 1 ये। अब नंबर 2 की बात करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली, हर चैनल, एक चैनल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली। आप 8 12 चैनल्स बहुत सारे हो सकते हैं, अगर 8 चैनल है तो इट मींस आप उसके 16 इलेक्ट्रोड होंगे, एक चैनल में 2 आते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज द 1 चैनल, अगर हम चैनल की बात करें, ये एक चैनल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड आते हैं, और ये जो है मेन है, जो आपको मशीन के साथ अटैच करना होता है। कैसे करना होता है मैं बताऊंगा, दिस इज द मेन प्लग भी बोल सकते हो, ठीक है, जो मशीन के साथ अटैच किया जाता है। तो इसके साथ आगे 2 चैनल मिलेंगे। ऐसे ही मशीन्स के अंदर जितनी भी मॉड्यूलिटीज हैं, उसमें 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंडिंग करता है कौन सी इंटेंसिटी या कैपेसिटी की आप मशीन ले रहे हो। सो जो नेक्स्ट पार्ट है, ये दिस इज द वायरिंग, ठीक है। अगर ये वायरिंग है, अगर इसमें से भी मान लो ये वायर है, अगर ये यहाँ से ब्रेक है, ठीक है, तो तब भी शॉक लग सकता है, Yes, sir. ठीक है। तो दैट इज, बिल्कुल सर। ठीक है, ये है, इसको वायर, आप इसको वायर बोल सकते हो, ठीक है। और दिस इज जो आगे ये है इलेक्ट्रोड है, इसके ये 2 हैं। अब आपको अगर देखा जाए, अगर जब ये अपनी हम मतलब किसी पार्ट पे लगाते हैं, तो सब इसके बीच में एक मीडियम यूज होता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर ये डायरेक्ट आप कनेक्ट करके टेंस के साथ अगर बॉडी के ऊपर लगाते हो, तो उससे आपको क्या, उनको जैसे ऐसी सेंसेशन आएगी जैसे सुइयां चुभ रही होती है ना, जैसे सुई चुभा रहा है कोई किसी को, ऐसा सेंसेशन आने वाला है, प्लीजेंट इफेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए अगर हम मीडियम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम जेल, ठीक है। दैट इज जेल। मैं आपको जेल दिखाने वाला हूं कि जेल कैसा होता है। लिक्विड टाइप का वो जेल होता है, अगर वो जब इसके ऊपर अप्लाई करके फिर आप उस बॉडी पार्ट पे लगाते हो, तभी जाके जो है वो प्रोड्यूस करता है, इफेक्टिव प्रोड्यूस रहता है। अदरवाइज जो मीडियम, अगर जेल मीडियम नहीं होगा, तो उसको जो है बहुत ज्यादा शॉक, कभी कभी क्या होता है कि वो पेशेंट बोले सर बहुत ज्यादा ही चुभ रहा है, तो उससे पेन भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये हमारी जेल है, जेल फॉर द अल्ट्रासाउंड, और ये हम मॉड्यूलिटीज के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम मेन जो इसका आता है, कॉर्ड होता है। One minute. दिस इज द मेन कॉर्ड, ठीक है, ये है आपकी मेन कार्ड। इसके आगे देख लो, जैसे 3 पॉइंट क्वेश्चन है, तो ये हर बात हम डिस्कस करते हैं, हमें ये 3 पॉइंट होना चाहिए,
ठीक है, तीनों, वन फॉर अर्थिंग, वन फॉर लाइव वायर एंड वन फॉर न्यूट्रल। तो दैट इज द मेन कार्ड जो आपको प्लग के साथ कनेक्ट करनी है। मेन सप्लाई के साथ आपको ये मेन सप्लाई प्रोवाइड करेगी। अब ये अगर मैं आपको पूरी मशीन दिखाऊं तो ये इस टाइप की मशीन है। इसके आगे आप बेसिकली देखो 1 2 3 4 चैनल है, 4 चैनल है, एक चैनल में निकाला हुआ है। ठीक है, तो अगर ये इसमें जैसे इसमें 4 है तो कोई मशीन ऐसी होती है जिसमें 5 भी होते हैं। ठीक है, 2 भी होते हैं, 1 भी होता है, डिपेंड करता है, मैंने जैसे आपको बताया। तो ये जो वायरिंग है ये इजिली आप निकाल सकते हो। आप 2 चैनल भी लगा सकते हो ट्रीटमेंट के लिए, 2 चैनल भी यूज कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, आप कितना एरिया आप ट्रीट करने जा रहे हो। ठीक है, अगर लार्ज एरिया है तो आप उसके लिए जो है ये चीज बड़ा चैनल जो है इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, अगर आपके उसमें उतना ऑप्शंस है मशीन के अंदर। ठीक है, इसको इजिली ये जस्ट अगर ये प्लग किया, इसको लगाने का तरीका यही है, कोई इजी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ये लगाया, यहाँ पे ये लगा देना। ठीक है, लाइव वायर का जो मेन कनेक्शन है, आपको जो कॉर्ड है वो कॉर्ड जो फिट करनी होती है लाइक दिस। सर ये इलेक्ट्रोड्स लार्ज नहीं आते हैं क्या साइज में? लार्ज भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, स्मॉल भी आते हैं, तीनों टाइप के आते हैं। तो जैसे बड़े एरिया को ट्रीट करना हो तो 2 चैनल ही काफी है फिर? लार्ज इलेक्ट्रोड है ना, जस्ट ये दिस इज द लार्ज इलेक्ट्रोड, ये साइज है उसका। अब ये इलेक्ट्रोड जो है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी आता है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में भी मिलेगा, बट इसकी दैट इज अ लार्ज। अगर इससे लार्ज नहीं मिलेगा आपको, इसके बाद जो बाकी मीडियम एंड स्मॉल मिलेंगे आपको। ओके सर। ओके, तो इसको एरिया बेसिकली इसका लगाने का तरीका क्या है, जैसे अगर आपको देखा जाए वो ये चीजें इसमें याद रखना कि जो ये मॉड्यूलिटीज है इनका वे ऑफ अलग अलग है। ठीक है, जैसे आईएफटी होगी उसको क्रॉस में लगाते हैं, आईएफटी कोर मशीन है उसको क्रॉस में लगाया जाता है। क्रॉस में क्यों लगाया जाता है? उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो बीट फ्रीक्वेंसी बनती है, जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, वो बनती है सेंटर में। ठीक है, जब वो दोनों चारों क्रॉस में लगेंगे, बट टेंस में ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको पैरेलल लगा सकते हो जस्ट लाइक दिस। मैं आपको जस्ट वन शो करवा देता हूँ कैसे लगा सकते हैं हम इसको। जैसे हम अगर मान लो मेरे ये मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, दैट इज द बाइसेप्स मसल्स। ठीक है, अगर हम उनकी बात करें, सबको पता बाइसेप्स मसल्स पढ़ ली बेटा? जी सर। दिस द बाइसेप मसल्स। अगर मुझे इस पे लगाना है तो आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाना है और सेकंड वन सीधा सीरियल में ही लगाना है। ठीक है आपको, ठीक है, क्रॉस नहीं है, जस्ट लाइक दिस। आप ये दोनों लगा सकते हो सीरियल में ही। ठीक है, तो ये दोनों आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो सीरियल पे। अगर प्रैक्टिकली जब होगा तो उसमें भी हम दिखाएंगे कैसे सीरियल में लगाते हैं, ताकि अब अगर आईएफटी मुझे लगानी होती तो मैं इन्हीं को क्रॉस में लगाता, 4 पैड यूज करने पड़ते मुझे। ठीक है, सर जी कोई क्वेश्चन हार्ट बेटा? अटैक में जो चेक किया जाता है हार्ट बीट, तो वो इसी से चेक किए जाते हैं क्या? नहीं, ईएमजी जो हार्ट अटैक में जब नहीं, वो ईएमजी होती है बेटा, इलेक्ट्रोमायोकार्डियोग्राफी, वो अलग चीज है। ये हम ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। मींस जैसे मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था ना, किसी को मतलब देना कि जेल लगा के फिर उसको चेक किया जाता है। हाँ, वो उसके लिए हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी यूज करते हैं। ये पेन डायग्नोज करने के लिए भी कम यूज होती है, बट पेन को ट्रीट मतलब पेन किसी चीज का इलाज करने के लिए ज्यादा, ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं होती। ठीक है, जैसे डायग्नोस्टिक के लिए, जैसे आपने पूछा कि सर वो हार्ट पेशेंट में तो उसके ईएमजी जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें ग्राफिक बन के आ जाती है कि और हार्ट बीट कितनी है, कैसा काम कर रहा है। ओके, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा इस टेंस के मुताबिक? इसमें जस्ट बाकी यहाँ पे बहुत से यहाँ पे ये ऑन का बटन है, जस्ट लाइक आप लगाने के बाद आप इसको ऑन ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे मोड्स हैं इसके 1 2 3 4, जस्ट लाइक इसमें हो गया स्वीप मोड रहता है, कंटिन्यूस ब्रस्ट, PWD स्वीप, एंड ये सब मोड जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं वो आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी एंड स्टार्ट का बटन है, और कुछ नहीं है। तो मेन जो आपको दिखाने का तरीका यही था, इसमें जो मेरा पर्पस था आपको दिखाने का कि जो वायरिंग है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक शॉक ये भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। यस सर। सर ये ट्रीट किस प्रकार से करता है, वर्क कैसे करता है? वर्क ये करता है, जो हमारे पेन फाइबर्स हैं, जो हमारे पेन कॉजिंग फाइबर है, उनको ब्लॉक कर देता है ये। बेसिकली ये वर्क करता है। ठीक है, पेन फाइबर जो है हमारे, जो पेन कॉजिंग फाइबर्स है, उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जब मान लो अगर उस चीज को वहां पे ब्लॉक कर दे तो पेन आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है,
और अगर अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि तो वो ब्लॉक कर देता तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए ब्लॉक होगा, ठीक है, लेकिन आगे अगर वो हीलिंग नहीं होगा तो तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए हीलिंग के लिए जैसे मैंने आपको बोला था एक्सरसाइज टाइम के लिए आपके जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनको सुन कर देगा और जब तक आपका एक्सरसाइज काम करती है, ठीक है। अगर जैसे ही एक्सरसाइज मतलब आपको हील होने लगे तो पेन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हमको ये चीज जो हम यूज करते हैं पेन कम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। विशांत, तुम्हारा कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके ओके, तो ये इसमें था। और एक जो हमारा सॉरी उसका पैराफिन वैक्स का एक उसको भी मैं डिस्कस सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको। ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ अभी आ रही है? सर यस सर। ओके, इसमें एक जो पार्ट बच गया था हमारा, इसमें कुछ पूछते बेटा, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोड्स यही पार्ट है और कुछ नहीं है इसमें। जब टेंस में जो पार्ट्स हैं इसके यही पार्ट्स हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं है। सर आपने अभी SWD बताया क्या? जी 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 हाँ, ओके सर। अभी मैंने वो मशीन जो है अभी दिखाई नहीं आपको, वो भी दिखाऊंगा। उसके लिए लैब में जाना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा अभी नेटवर्क इशू है, तो अगर उसमें वो भी आपको सब मशीन से 1 बाय 1 दिखाऊंगा मैं। ओके सर। ओके ठीक है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, जस्ट मुझे बताना। जस्ट फिर वैक्स थोड़ा सा बच गया था, उसका लास्ट हेडिंग वो कंप्लीट करवा देते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा बिल्कुल कर लिए, आवाज आ रही? अभी आ रही है सर। नो सर। और किस किस को और नहीं आ रही है? बेटा ये थोड़ा नेटवर्क इशू कभी बीच में हो जाता है शायद, वो जस्ट 1 मिनट, मैं वो जो पैराफिन वैक्स का जो पार्ट बच गया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पूछना, तभी माइंड क्लियर होता है, तभी हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। यस सर। ओके, जस्ट तो लास्ट पार्ट जो हमारा इसमें बच गया था वो हम पहुंचे थे जॉइंट स्टिफनेस। यूजेस की बात चल रही थी यूनिट बी की, ठीक है। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। यूजेस ऑफ पैराफिन वैक्स विजिबल है? यस सर। Yes, sir. In arthritic condition like rheumatoid arthritis and other polyarthritis condition, particularly for the stiff and painful joint in the distal parts of the body such as hand or feet. इन आर्थराइटिक कंडीशन में जब हमारा सिनुलर फ्लूइड कम हो जाता है तो हमारी जो हड्डियां हैं वो रगड़ खाने लग जाती हैं, ठीक है। रगड़ खाने इन द मींस फ्रिक्शन बढ़ जाती है। अगर फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो हमें पेन ज्यादा होगा, जब भी आप चलोगे या वेट बेयर करोगे तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर रोमेटो आर्थराइटिस की बात करें तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। हमारे बॉडी में अगर ये जो बेसिकली जो इन्वॉल्व करती है स्मॉल जॉइंट्स लाइक फीट के जॉइंट्स हो गए, हैंड्स के जॉइंट हो गए, ये स्मॉल जॉइंट्स में जो है इफेक्टिव करती है। तो पैराफिन वैक्स बाथ इज एन इमेंस हेल्प इफ अप्लाइड बिफोर द मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज। ये कैसे हेल्प करती है मैं नीचे रीड करके बता रहा हूँ। बेसिकली पैराफिन वैक्स बाथ की प्रॉपर्टी है कैसी है कि ये जब आप एक्सरसाइज से पहले या मोबिलाइजेशन से पहले, मींस मोबिलाइजेशन मींस मसाज या कोई भी मोबिलिटी टेक्निक यूज कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रक्शन या, तो उससे पहले अगर ये लगाओगे तो आपकी जो एरिया वहां का है वो उसको सॉफ्ट कर देगा, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ा देगा, सर्कुलेशन बढ़ा देगा, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन भी बढ़ा देगा। तो उस वजह से क्या होगा, वहां पे दर्द होना कम हो जाएगा, तो आप इजिली मोबिलाइज कर सकते हो उस पार्ट को, ठीक है। The heat of the wax reduces pain as explained under the physiological effects. जो heat है wax की वो reduce करती है पेन को, कैसे, as जैसे physiological effect explain किया जा रहा है heat का, assist immobilization due to increase in circulation. वो क्या assist करती है immobilization को, कैसे, उसका circulation बढ़ाती है, as well as suppliness, और उसकी सप्लाईनेस बाय इंक्रीजिंग द मॉइस्चर ऑन द स्किन सरफेस, और जो मॉइस्चर है उसका स्किन का सरफेस का वो भी बढ़ा देती है, उस वजह से स्किन जो इलास्टिसिटी वो भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, वहाँ के न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर सर्कुलेशन चलेगा, ब्लड पहुंचेगा वहाँ पे, तो न्यूट्रिशन, तो वो सब चीजें ब्लड से ही मिलने वाली न्यूट्रिशन होगी, तो वो सब चीजें वहाँ बढ़ेगा, तो इसी तरीके से ये पेन कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मोबिलाइजेशन करोगे किसी पार्ट को सॉफ्ट करके तो इजिली मोबिलाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें पेनफुल कंडीशन affecting the joint due to trauma or disease, paraffin wax bath is of value in decreasing pain, enhance function of strain affecting the small distal joint. बेटा strain क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, लिगामेंट सर। किसको डैमेज, अगर किस में डैमेज हो जाए तो दैट इज strain, लिगामेंट्स, और एंड strain सर मसल्स। मसल्स। ठीक है, ग्रेट।
सो बेसिकली पैराफिन वैक्स बात की क्या है, ये क्या पेन कम कर देती है और फंक्शन इंक्रीज कर देती है। जैसे स्प्रेन, अगर किसी को एंकल स्प्रेन हो जाता है तो वहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ये दर्द को कम कर देती है, ठीक है। स्ट्रेन अगर मसल में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्टल पार्ट में, जॉइंट्स में, तो उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट हेल्प करती है पैराफिन वैक्स, ठीक है। जॉइंट्स के बारे में, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट पर्टिकुलरली फॉलोइंग ट्रॉमा एज वेल एज ड्यू टू डिजीज। अगर पर्टिकुलर किसी की स्टिफनेस की वजह से या ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से या किसी पर्टिकुलर इंजरी के बाद या डिजीज की वजह से पैराफिन वैक्स बाथ इज एन इमेंस हेल्प। पैराफिन वैक्स बाथ जिसका इमेंस हेल्प है इफ अप्लाइड बिफोर स्ट्रेचिंग, अगर ये स्ट्रेचिंग से पहले आप दे रहे हो, एंड मोबिलाइजेशन, तो इसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे इनने दिया स्टिफ नी फॉलोइंग फ्रैक्चर ऑफ फीमर। अगर फीमर बोन कहाँ होती है बेटा हमारी, कहाँ होती है ये? सर पाँव में। हाँ, ठीक है, लेग में जो है हमारी फीमर बोन है, अगर उसका फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर होने के बाद देखो अगर कोई वहां पे अगर स्क्रू डालते हैं, किल डालते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है वहां का, वो एकदम एरिया है जो बोन है या कोई भी स्ट्रक्चर, वो एकदम टाइट हो जाएगा। क्योंकि वो स्टिफ हो इसलिए होगा क्योंकि वहां पे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा उसका भी। 1 मंथ 15 डेज या प्लास्टर मान लो, जब प्लास्टर किया जाता है तो उस टाइम अगर आपको 15 डे 1 मंथ के लिए रेस्ट दी जाती है तो वो जो एरिया है साथ में मसल्स भी हो गए, लिगामेंट हो गए या बोन्स एरिया होगा, वो जब स्टिफ हो जाएगा। क्यों होगा कि वहां पर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, सर्कुलेशन नहीं चल रहा, ठीक है। तो अगर वो चीज हार्ड रहेगी तो आप उस पर मूवमेंट कराओगे तो तभी पेन होगा। इसीलिए आप पहले स्टिफ जॉइंट के ऊपर आप वैक्स लगाओ, उस पार्ट को थोड़ा मोबिलाइज करो, उसके बाद आप उसकी एक्सरसाइजेस कराओ ताकि वो इजिली कर पाए। नेक्स्ट वन इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। Chronic inflammation condition, paraffin wax bath has a great value. But in case of application of inflammation, the treatment should be discontinued. अब ये पॉइंट याद रखना कि chronic inflammation में एक तो चीज है कि पैराफिन वैक्स का ग्रेट इन्फ्लामेशन होता है, मतलब अच्छा इफेक्ट होता है, बट अगर ये इन्फ्लामेशन को और बढ़ाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, एप्लीकेशन मीन्स इंक्रीजिंग इनहेंस, ठीक है, अगर उस एरिया को वहां पे इन्फ्लामेशन ये ज्यादा इंक्रीज कर दे उस इन्फ्लामेशन, तो आपको वहीं पे डिसकंटिन्यू करना है, उसको ट्रीटमेंट को वहीं रोकना है, ठीक है। एज इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन इन द एंकल फॉलोइंग स्प्रेन लेटरल लिगामेंट, अगर लेटरल लिगामेंट जो है हमारे जो हमारा फुट है, अगर फुट की बात करें तो वो बाहर वाली साइड, ठीक है, तो वहां पे लेटरल लिगामेंट होता है। अगर वहां पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, आपने उसको पैराफिन वैक्स लगाया, पैराफिन वैक्स लगाने से अगर वो कम हो रहा है तो ठीक है, अगर वो इसमें इंक्रीज कर रहा है, इट मींस वहां पे जो इंजरी है वो सीवियर है स्ट्रक्चर, तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है, अदरवाइज वो उस चीज को इन्फ्लामेशन को बढ़ाता रहेगा। ये एक इसमें पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना, कभी भी ट्रीटमेंट करोगे तो आपको लगे कि हाँ ये इन्फ्लामेशन बढ़ा रहा है तो आपको उसी टाइम एज पर उसको स्टॉप करना है। लास्ट वन इज द, बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पैराफिन वैक्स बाथ, जो मैंने उस दिन बताया था आपको। नंबर 1, ओपन वाउंड। ओपन वाउंड में नहीं लगाएंगे टू द वैक्स इज स्टेराइल। हालांकि हमें पता है कि जो वैक्स है हम स्टेराइल प्रोसेस है, क्योंकि हम इसको प्यूरिफाई करके लगाते हैं। Still, if the open wound is treated with the wax, it may enter into the wound as foreign body and aggregate the wound, ठीक है। अगर हालांकि ये हम बोल रहे हैं कि ये स्टीराइल प्रोसेस है, हम इसको स्टीराइल करके प्यूरिफाई करके लगाते हैं, बट अगर फिर इसके बावजूद अगर हमने वैक्स को अप्लाई किया और वो वाउंड के अंदर चला गया, कोई भी चीज अगर बॉडी के अंदर या किसी वाउंड के अंदर जाती है, उसको फॉरेन बॉडी का ट्रीट किया जाता है, तो वो उस इन्फ्लेमेशन के जो एग्रीगेट है वाउंड को वो बढ़ा देगा, ठीक है, वहां पे वो हो सकता है इंक्रीज कर दे, इसलिए ओपन वाउंड पे नहीं लगाया जाता। Patient with skin infection should not be treated with wax as the same way aggregate the inflammation. अगर किसी को डर्माटाइटिस है जिसमें छोटे छोटे दाने या रैशेज हैं, तो उस ऐसे पेशेंट्स को आप नहीं लगाओगे, हो सकता है वहां पे वो उस चीज को बढ़ा दे, फंक्शन को बढ़ा दे। बेसिकली जो स्किन इन्फेक्शन के पेशेंट रहते हैं उनमें भी हमें इसको अवॉइड करना है। डिफेक्टिव स्किन सेंसेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप टेस्ट करके पहले आपको चेक करना है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको वो रिस्पांस नहीं दे रहा है गर्म ठंडे पे, तो आपको उसको भी स्टॉप करना है। अदरवाइज सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच देयर इज अ डिफेक्टिव स्किन सेंसेशन, सच पेशेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड विद द पैराफिन वैक्स। मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस बीच में ऐसा लगे आपको कि जो स्किन सेंसेशन है वो डिफेक्टिव है, ऐसे पेशेंट को हमें पैराफिन वैक्स के साथ ट्रीट नहीं करना है। Ischemic condition which defective arterial supply such as recent heel skin grafting should not be treated with the wax। मतलब इसमें कहने का मतलब यह है जहां पे आर्टियल सप्लाई जो ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही? अगर मान लो किसी के रिसेंटली स्किन ग्राफ्टिंग हुई है, ठीक है, स्किन को रिपेयर किया है, तो अभी वहां पे हील प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है, जब तक उसका प्रॉपर वो हीलिंग स्किन दूसरे के साथ टच नहीं हो जाती, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आ जाता, तब तक वो अनहील्ड है। अगर उस केस में भी आपने लगा दिया तो जो वो उसको भी आप उस केस में वो हो सकता है वो उस चीज को बढ़ा दे, ठीक है, आर्टरी इनसफिशिएंसी मतलब और डैमेज कर दे उसको, तो इसलिए आपको उस पार्ट को ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। ग्राफ्टिंग अगर किसी की हो रखी है स्किन ग्राफ्टिंग, तो आपको वहां पे उसको अवॉइड करना है, ठीक है।
नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन जो है स्किन एलर्जी। सम इंडिविजुअल डेवलप एन एलर्जिक रिएक्शन इन द स्किन ऑन प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। इन सच केसेस ट्रीटमेंट विद वैक्स शुड नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, एलर्जिक कंडीशन है किसी को जिसको एलर्जी रिएक्शन है और वो लंबे अरसे तक आपका ट्रीटमेंट की वजह से, तो उस केसेस में भी आपको उसको अवॉइड करना है, उसके में भी नहीं लगाना है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशन मींस ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस थी जिसमें हम वैक्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर हम कभी किसी पेशेंट को कैंसर है, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट का है या फिर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, उसमें वैक्स लगा सकते हैं क्या? नो सर। क्यों, कि वैक्स क्यों नहीं लगा सकते बेटा उसमें? नंबर वन में बात ये कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरा समझ लेना। वैक्स आपको लगाना है उसके डिजिटल पार्ट्स पे, ठीक है, जैसे लेग्स, नी जॉइंट हो गया, फीट हो गया, हैंड हो गया, इन एरिया पे लगाना है। वैक्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, और इसमें समझना, वैक्स में एक और चीज बता दूं आपको, जब वैक्स आप अप्लाई करोगे ये इलेक्ट्रिसिटी के उस टाइम कनेक्शन में नहीं होती, ये भी चीज याद रखना। तो अब आप बताओ कि आप उसको लगाओगे कि नहीं लगाओगे? सर ब्लड जितना ज्यादा सर्कुलेट होगा तो कैंसर उतना ही फैलेगा। हाँ कैंसर, ठीक है, कैंसर का तो ठीक है। प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर लेडीज को प्रेगनेंसी है, कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, अच्छा टॉपिक है, आप अगर आप डिस्कस करोगे इस पे तो आप पूछोगे क्वेश्चंस। जस्ट 1 मिनट, इसमें है, एक बार क्वेश्चन वापस करो। क्वेश्चन मेरा है कि अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है उसमें हम पैराफिन वैक्स का यूज कर सकते हैं? अगर उसको नी जॉइंट हो रहा है या नी जॉइंट पे पेन हो रहा है, हैंड में पेन हो रहा है, फीट्स में हो रहा है, तो यूज कर सकते हैं क्या पैराफिन वैक्स के? नहीं। नो सर। नो सर, ठीक है, क्यों? और कोई? नो सर। नो सर, क्यों? अब आपने ये बताया, आप इसका आंसर आप क्यों दोगे? मैं तो बोल रहा हूँ कर सकते हैं, आप बोल रहे क्यों क्यों नहीं कर सकते? शायद उससे फिटस को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपने मेरा क्वेश्चन सुना नहीं। वर्षा आप बताओ क्यों? सर क्योंकि प्रेगनेंसी में जो वुमन होती है उसमें बॉडी है ना, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, और कोई स्टूडेंट, किसी को कोई आइडिया? बेटा अप टू आप जब तक पेशेंट को कंफर्टेबल है प्रेगनेंसी में आप वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कौन से बाइक, नी जॉइंट, हैंड एंड फीट, जो डिजिटल प्रॉक्सिमिटी है आप उस पर यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई अर्थ का कनेक्शन, इसमें सिर्फ आपको हीट मिलनी है। अब ऐसा नहीं है कि वो वाइब्रेशन या करंट कुछ आने वाला है। जैसे करंट, जैसे मैंने आपको एक चीज और डिस्कस, अभी फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जो चीज इस टाइम जो वैक्स आप लगाओगे तो आप उस चीज से निकाल के बाहर लगाओगे, ना कि उसको कनेक्ट, जो कनेक्शन जो है उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का वो उस टाइम नहीं होगा, उसमें ध्यान रखना। तो ये चीज आपको उसको सिर्फ इतना आपको उसको पूछना है, आपको पहला क्वेश्चन उससे ये होना चाहिए कि मैम आपको हीट से कोई एलर्जी तो नहीं है? ठीक है, आप ये क्वेश्चन उससे पूछो। अगर वो चीज आपको बता रही है कि नहीं सर मुझे हीट से कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज आप उस पर लगा सकते हो वैक्स। ठीक है, वैक्स में कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हाँ, आल्सो अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो रहा है फीट पे या नीज पे, तो तब आप अवॉइड कर सकते हो। ओके ओके सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आप कंफर्टेबल होना जरूरी है। हाँ, कंफर्टेबल होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट इज द डेंजर्स। आप लोग बता दो क्या क्या डेंजर हो सकते हैं। नंबर 1, द स्किन सेंसेशन इज डिफेक्टिव, देयर में भी चांसेस ऑफ बर्न अकरिंग। ठीक है, अगर स्किन सेंसेशन वहां पे डिफेक्टिव है तो वहां पे क्या हो सकता है, बर्न के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्रीवेशन ऑफ द इन्फ्लामेशन इन सम सिचुएशंस। ठीक है, कुछ केसेस में क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशंस हैं कि वहां पे इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ सकती है, इनहेंस हो सकती है। इन्फ्लामेशन में बी गेट एग्रीगेटेड विद द मैनिफेस्ट एज इंक्रीजिंग पेन एंड स्वेलिंग। ठीक है, जैसे जैसे पेन उसका बढ़ रहा है, अगर वो हमारे ट्रीटमेंट से इसको आराम नहीं मिल रहा तो उससे पेन और स्वेलिंग के साथ बढ़ सकती है। इन सच सिचुएशन ट्रीटमेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड। ठीक है, अगर आप इन्फ्लामेशन पहले दिन लगा रहे हो, दूसरे दिन पेशेंट आपके पास कंप्लेन करने आ गया, सर मुझे तो दर्द बढ़ रहा है और स्वेलिंग नहीं, आप फिर लगा रहे हो, तो वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो अपने प्रोफेशन को खराब करेगा। ठीक है, इस मींस उसको इंजरी है, सीवियर है, हमारे हाथ में नहीं है, आप उसको रेफर करो। ठीक है, इन सच सिचुएशन द ट्रीटमेंट शुड बी डिसकंटिन्यू। ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करना है, आगे फर्दर इंक्लूड नहीं करना है उसको। The split wax on the floor may turn floor is slippery, enhance the danger of the fall। ठीक है, जो अगर मान लो वैक्स गिर के आपके फ्लोर पे गिर रहा है तो वो चांसेस बढ़ा देगा गिरने के, डेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर पेशेंट या आपका पाँव भी उस पे आ गया तो स्लिप करके आप वहां से गिर सकते हो। ठीक है, फॉल के हो सकता है आपको इंजरी हो जाए। एग्रीवेशन ऑफ द एक्यूट डर्मेटाइटिस इफ फेल्ड टू बी डिटेक्टिव ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। अगर
आपको ऐसा लगे कि आपने स्टार्टिंग में जब उसको इंस्पेक्शन किया था तो आप उस टाइम आप फेल हो गए, आप डर्मेटाइटिस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, आपको लगा नहीं ये तो कुछ ऐसी चीज है छोटी मोटी रैशेज, तो आपने उस टाइम उसको ध्यान नहीं दिया। बट जैसे ही आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस टाइम आपको वो प्रॉब्लम दिखने लगी, तो उसी टाइम आप उसको भी स्टॉप कर सकते हो। उसी टाइम आपको एक दिन आपने लगाया, दूसरे जब पेशेंट आपको लगे ये इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे रैशेज या जो डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम, ये स्किन इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर दो। लास्ट वन इज द एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, अगर किसी को एलर्जी है तो आप उसको लगाना ही नहीं, ठीक है, पहले ही उसको मना कर दो, ठीक है। इसमें तो यही था हमारा, इसमें चलो और किसी का क्वेश्चन इसमें? सर जी सर जो पैराफिन वैक्स होता है ना, जो जी। जो पैराफिन वैक्स होता है वो लैक्टिक एसिड को डिपोजिशन करता है क्या? नहीं, रोकता है क्या, कहने का मतलब उसको? लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन को रोकता तो नहीं है, बट कम कर सकते हैं। सर कैसे? कि जैसे इसकी जो प्रॉपर्टी है सर्कुलेशन की, ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वेजोडाइलेशन करवाता है, ठीक है, तो जितने जो एरिया है वहां पे सर्कुलेशन वो बढ़ा देता है, और वेजोडाइलेशन से उसके जो वहाँ एरिया सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे डिपोजिशन जो होगा वो कम होगा बेटा। थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट और किसी का क्वेश्चन? आप आईएमसीआरपी ओपन करो। आप लोग कल भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए थे, क्यों आईएमसीआरपी ओपन क्यों नहीं करते आप लोग? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है मेरे से पूछ, मैं गाइड करता हूं कैसे करना है, उसको करना है। सर रुको करते हैं एक मिनट। जस्ट वन, आपने सभी क्वेश्चन स्टूडेंट है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आईएमसीआरपी पे। यस सर। ओके ओके।